हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम को बना लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, वाई डैश। ओके, तो हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन के इक्वेशन। ओके, तो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो आप ध्यान से देखें, इस पॉइंट्स के क्या कोऑर्डिनेट होंगे। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट और यहाँ से ऊपर कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1,2। ओके, इसका कोऑर्डिनेट है 1,2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखें, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट और यहाँ से ऊपर कितना यूनिट, 2 यूनिट। ओके, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,2। ओके, अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यहाँ से यहाँ तक 3 और यहाँ से ऊपर कितना, 2 यूनिट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,2। ओके, इसी तरह इस साइड को देखते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ओके, यहाँ से यहाँ तक -1 और यहाँ से ऊपर कितना, 2। तो हम लिख सकते हैं -1,2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक -2 यूनिट और यहाँ से ऊपर कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो लिख सकते हैं -2,2। इसी तरह जितने भी पॉइंट होंगे, सपोज दैट यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट, -3 यूनिट और यहाँ से ऊपर कितना यूनिट, 2 यूनिट। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -3,2। तो आप ध्यान से देखें, इस लाइन में जो y कोऑर्डिनेट है वो 2 है, सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। हर जगह आपको 2 2 2 2 दिख रहा है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक सेम होने वाला है। ओके, ये वाला डिस्टेंस कितना होने वाला है, 2 यूनिट, हमेशा 2 यूनिट ये वाला डिस्टेंस। तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितने हैं, 2, हर जगह 2 है, तभी हमने 2 2 2 लिखे है सभी पॉइंट्स। ओके, तो ध्यान से देखने पे ये पता चल रहा है कि जितने भी इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, हर जगह सेम है। तो हम कह सकते हैं कि x एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती हैं उनका y कोऑर्डिनेट क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि सेम होना, ठीक, सेम रहना, हर जगह सेम दिख रहा है आपको। ओके, चेंज न होना। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, सेम रहना, चेंज नहीं होना। तो हम कह सकते हैं इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या होगा, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या, कांस्टेंट। y क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, सेम है, चेंज नहीं हो रहा है। तो चेंज नहीं हो रहा है तो हम कह सकते हैं y क्या हो रहा है, कांस्टेंट। ओके, यदि हम इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 2, क्योंकि हर जगह आपको y कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 2। तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, ये हर जगह आपको 2 दिख रहा है। ओके, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिख सकते हैं y इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब इस एक्सिस की भी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, जो ये एक्स एक्सिस है इसका भी हम इक्वेशन लिखने वाले हैं। ओके, तो आप ध्यान से देखें, ये पॉइंट 1 है तो इसके कोऑर्डिनेट को किस तरह से लिखेंगे हम, वो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट
तो हम लिख सकते हैं 1,0। इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं 2,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 है तो हम लिखेंगे 3,0। ऐसे इधर पे क्या होगा 4, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो पॉइंट होगा 4,0। वैसे इस साइड यहाँ पे -3 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम क्या लिखेंगे -3,0। यहाँ पे -2 है तो इसके कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे -2,0। और यहाँ पे -1 है तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे -1,0। तो x एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा y = 0, क्योंकि आपको यहाँ पर y हर जगह 0 दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपको y 2 दिख रहा था तो हमने क्या लिखा y = 2 या y = कांस्टेंट लिखा, क्योंकि यहाँ पे इस वाले लाइन में y कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। ओके, वैसे x एक्सिस में क्या हो रहा है y 0 है, हर जगह y 0 दिख रहा है आपको हर जगह। ठीक, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी फिर y = 0। ओके, ये x एक्सिस है, इसकी इक्वेशन क्या है फिर y = 0, हर जगह आपको y 0 दिख रहा है। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे कि x एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती हैं उनका इक्वेशन क्या होता है y = कांस्टेंट। ये x एक्सिस के, ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन है तो इसकी इक्वेशन क्या है y = 2। तो हर जगह आपको 2 दिख रहा है, या हम कह सकते हैं y = कांस्टेंट, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है y = 0, क्योंकि x एक्सिस में हर जगह आपको y कितना दिखता है 0। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। वन 2 3 and so on, -1 -2, this is x axis, 1 2 3 4, -1 -2 -3 and so on। ओके, ये ओरिजिन है और यहाँ पे भी आप वो लिखोगे। ओके, अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ x एक्सिस के पैरेलल, इस तरह से मैंने एक लाइन यहाँ पे x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दी है। तो आप इसका इक्वेशन बताइए। यहाँ पे देखना जितने भी पॉइंट होंगे, ये यहाँ से मैं एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है और यहाँ से ऊपर कितनी यूनिट है ये 3 यूनिट। तो यहाँ से ये वाला इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2,3। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर 3,3, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,3। तो आपको यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स दिखेंगे उन सब में क्या होगा y 3 होगा। तो हम लिख सकते हैं इसकी इक्वेशन क्या है y = 3, क्योंकि 3 से ये वाली लाइन 3 से पास हो रही है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं y = 3। इस लाइन की इक्वेशन क्या है फिर y = 3 हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली लाइन 3 से पास हो रही है और इस लाइन में जितने भी y कोऑर्डिनेट होंगे ओके उनकी वैल्यू कितनी होगी 3। जैसे कि यहाँ पे है 1,3, इसके सीध में ये वाला पॉइंट 2,3, इसके सीध में ये वाला पॉइंट 3,3। तो y कोऑर्डिनेट क्या है 3 है, तो हम लिख सकते हैं y = 3। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। y dash x dash। ओके, 1 2 -1 -2 1 2 -1 -2 -3। तो मैं x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दे रहा हूँ तो आप उसका इक्वेशन बताओगे। ये तो मैंने x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ये वाली लाइन -2 से पास हो रही है तो इस वाले लाइन में y कोऑर्डिनेट क्या होगा -2, हर जगह -2 होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम y = -2, हर जगह आपको -2 दिखेगा इस वाले लाइन पे। ओके, y की वैल्यू कितनी होगी -2। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं कोई पॉइंट,
तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से नीचे जाएंगे तो कितना यूनिट, -2 यूनिट। तो हम लिख सकते हैं 1, -2। इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट और यहाँ से यहाँ कितना यूनिट, -2 यूनिट। तो हम लिख सकते हैं 2, -2। तो आपको y कोऑर्डिनेट -2 दिख रहा है। वैसे इधर से इधर -1 और यहाँ से यहाँ -2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1, -2। तो आपको इस लाइन में हर जगह -2 दिख रहा है, ठीक। तो इस लाइन की इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं, y = -2। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप समझ गए होंगे। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम क्या लिख सकते हैं, y = कांस्टेंट, y = कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। जैसे कि यहाँ पर y = 2 लिखा हमने, 2 क्या है, कांस्टेंट है, हर जगह आपको 2, 2, 2 दिख रहा था। वैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, तो इसकी इक्वेशन क्या है, y = 3, ठीक। वैसे यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, तो इसकी इक्वेशन क्या है, y = -2, ठीक। तो इतना आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। तो सबसे पहले कार्टेशियन सिस्टम बना लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। 1, 2, 3, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 and so on। x, x dash, y, y dash। तो हम पढ़ रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो मान लीजिए मैं इस पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट लिखने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट, 2 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट, 1 यूनिट। ओके, वाई एक्सिस पे कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2, 1। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट और यहाँ से ऊपर कितने यूनिट, 2 यूनिट। तो 2, 2। वैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 2, 3, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है और यहाँ से ऊपर कितना यूनिट, ये 3 की सीध में है, तो 3 लिखेंगे y कोऑर्डिनेट। ओके, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा फिर, 2, 4। इसी तरह से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट और यहाँ से नीचे कितना यूनिट, -1 यूनिट। तो लिखेंगे 2, -1। इसी तरह से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फिर, 2, -2। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, x कोऑर्डिनेट 2, 2, 2 है हर जगह। तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसकी इक्वेशन क्या होगी, x = कांस्टेंट। क्योंकि ये देखो, ये y एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन है, तो इस लाइन में जो x कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं हो रहा है, हर बार सेम हो रहा है, ठीक। हर जगह आपको 2, 2, 2 दिख रहा है। तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं x कोऑर्डिनेट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक। तो लिख सकते हो आप इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। तो क्या लिखेंगे हम, x = कांस्टेंट, x चेंज नहीं होगा। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन हम क्या कह सकते हैं, x = कांस्टेंट। ओके, और इस लाइन के इक्वेशन को आप क्या लिखोगे, x = 2। तो 2 क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि 2 चेंज नहीं हो रहा है, हर जगह 2, 2 है, तो हमने लिख दिया x = 2। इसी तरह से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं y एक्सिस के पैरेलल, फिर उसकी इक्वेशन को आप बताओगे।
1 2 3 4, 1 2 -1 -2 -3 so on, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो मैं y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। तो बताइए आप इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 से एक लाइन पास की जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू 2 है वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक, हर जगह 2 है, ठीक, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, हर जगह क्या है, हर जगह 2 2 आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो हमने क्या लिखा, x इक्वल टू 2, इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 2, और ये लाइन कहाँ से पास हो रही थी, 2 से, ओके, यहाँ पे 2 है। इसी तरह से ये वाली लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और कहाँ से पास हो रही है, 4 से। तो हम लिख सकते हैं इस लाइन की इक्वेशन को x इक्वल टू 4, ओके। x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यहाँ पे भी हमने यही लिखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इक्वल टू x इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये x क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, 4 क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इस लाइन में x कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज नहीं होगा, हर जगह आपको 4 दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे ओके, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर 4,1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है और यहाँ से ऊपर कितना यूनिट, 1 यूनिट, ओके। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से ऊपर कितना 2, तो लिखेंगे 4,2। तो हर जगह आपको 4 दिख रहा है, ओके, जो कि चेंज नहीं होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर 4,-1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 4 यूनिट है और यहाँ से नीचे कितना -1 यूनिट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,-2। तो इस लाइन में आपको x कोऑर्डिनेट सेम दिख रहा है और वो कितना है, 4 है। हम इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से y एक्सिस के पैरेलल लाइन का, ओके, y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन लिखा जाता है। ये 4 से पास हो रही है और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हर जगह 4 है, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 4, और ये वाली लाइन 2 से पास हो रही है और इस वाले लाइन में x कोऑर्डिनेट हर जगह 2 है, तो हमने क्या लिखा, x इक्वल टू 2। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ओके। तो क्या होगा, x इक्वल टू कांस्टेंट, ओके, x क्या वैल्यू होगी, कोई ना कोई कांस्टेंट होगी x की वैल्यू, ओके।